हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के कुछ सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी एक्सरसाइज 5.5 करने के लिए कुछ फॉर्मूले से जो आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे फेवरेट फॉर्मूला मेरा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट f of x plus f dash x dx is equals to e raised to f of x plus c। सर ये क्या समझा नहीं सर, चलिए ध्यान दे दे। ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन नहीं है, डेरिवेटिव्स है। हमने 5.1 किया था एक्सरसाइज, उससे मैंने आपको बताया था f डैश x का इंटीग्रेशन क्या आता है, f ऑफ x आता है, और डेरिवेटिव मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ऐसे फॉर्म में रहेगा, e रेज टू x रहेगा ही रहेगा कंपलसरी, एंड दो टर्म्स रहेंगे, बीच में प्लस साइन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाता है, आपको प्लस ही चाहिए। जिसमें पहला टर्म डेरिवेटिव का कोई एक फॉर्मूला रहेगा और दूसरा टर्म उसका आंसर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन e रेज टू log x प्लस 1 अपॉन x dx। तो आपको ये तो पता चल गया कि मेरा f ऑफ x क्या है, log x, और log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन e रेज टू log x क्या है, f ऑफ x, और ये क्या है, f डैश x dx है। तो इसका आंसर क्या है, e रेज टू f ऑफ x प्लस c, दैट इज e रेज टू, व्हाट इज f ऑफ x, log x प्लस c। डन। बात समझा क्या किया मैंने? अरे समझ में आया तो आपका पहला फॉर्मूला है e रेज टू f ऑफ x dx का। क्लियर? समझा ये? तो इंटीग्रेशन e रेज टू f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e रेज टू f ऑफ x प्लस c। समझा ये? e रेज टू x होना कंपलसरी है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। डन? यहां तक पक्का समझा है? सबको समझा है? फर्स्ट पार्ट। बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज में सेकेंड पार्ट क्या है, तो वो है u इंटू वी। हमने डेरिवेटिव तो किया है, बट अब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। अपॉन में इधर नहीं है, u अपॉन v का इंटीग्रेशन नहीं है, u इंटू वी है। डेरिवेटिव्स में u अपॉन में भी है, बट यहाँ पे u इंटू वी है। अब u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी में u जैसा है वैसे ही रहेगा हमेशा। याद रखो, फर्स्ट टर्म का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, u टर्म का पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। जो भी इंटीग्रेशन निकलेगा वो सेकेंड टर्म का निकलेगा, मतलब v का हमेशा इंटीग्रेशन निकलेगा। तो सर u का क्या, u का हमेशा डेरिवेटिव निकलेगा। u का क्या निकलेगा, डेरिवेटिव, और v का क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला है, u लिखो, इंटीग्रेशन v का निकालो, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx, डेरिवेटिव किसका निकलेगा, u का निकलेगा, इनटू इंटीग्रेशन फिर से v का निकलेगा, ब्रैकेट कंप्लीट dx। ये आपका फॉर्मूला है। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v। जो इधर निकाला है वही सेम चीज दे रहा है, खाली उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस सॉरी dx। ये समझा? बट u इंटू v करने के लिए देयर इज सम रूल। LIAE, शायद टी नहीं है तुम लोगों को, LIA है शायद। टेक्स्ट बुक है क्या तुम्हारे पास? नहीं, ए है, और एल्जेब्रिक टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल टर्म भी है तुमको। LAE बराबर है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके पहले जब था LIATE, इतने बड़े टर्म्स थे, तो आपको I और T निकाल दिया गया है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन नहीं है आपको और ट्रिगो फंक्शन नहीं है। तो जब इनवर्स और ट्रिगो फंक्शन साइंस वाले लोग को है, कॉमर्स वाले को नहीं है, तो इसका फॉर्म LIATE, इतना बड़ा फॉर्म होता है।
जिसमें ये कहता है कि आपका क्वेश्चन जो होगा, जिसमें जो यू टर्म होगा ना, वो या तो लॉग टर्म होगा, पहला टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, लॉग। अगर लॉग नहीं है तो यू टर्म क्या हो सकता है, एल्जेब्रिक टर्म हो सकता है, या तो फिर यू टर्म कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। समझ में आया क्या, मतलब हमेशा याद रखो, फर्स्ट टर्म विल बी लॉग, या तो फिर एल्जेब्रिक, या तो फिर एक्सपोनेंशियल। समझ में आया क्या, क्लियर। मतलब क्वेश्चन कैसा भी अरेंज करेंगे, सबसे पहला टर्म में एल, ए और ई होना चाहिए, या तो वो एल हो सकता है, या तो वो ए हो सकता है, या तो फिर ई हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टर्म कुछ भी चलेगा, सेकेंड टर्म कुछ भी चलेगा। मतलब अगर पहला टर्म लॉग है तो दूसरा एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल कुछ भी चलेगा। अगर पहला टर्म एल्जेब्रिक है तो सेकेंड टर्म एक्सपोनेंशियल चलेगा, लॉग नहीं चलेगा, क्योंकि लॉग हमेशा पहले आएगा। बात समझ में आए क्या। अगर पहला टर्म एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा टर्म क्या लगेगा, लॉग हो सकता है, नहीं। अलजेब्रिक हो सकता है, नहीं। तो दूसरा कोई टर्म ही नहीं आ सकता है। बात समझ में आया, समझा ये, क्लियर। हमेशा याद रखो, इसी फॉर्म में नंबर होगा, या तो लॉगरिथम का फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, या तो एक्सपोनेंशियल। पहला हमेशा लॉग, दूसरा अलजेब्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। ऐसे क्वेश्चन को अरेंज करना है, एंड तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके विद दिस, फॉर्मूला क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते एक्सरसाइज, देखते एक्सरसाइज के सम्स कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है x इंटू लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स dx बराबर है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू वी में सबसे पहला लॉग आगे आएगा और x पीछे जाएगा, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहला टर्म लॉग होना चाहिए। लॉग x इंटू एक्स डी एक्स, पहला लॉग फिर अलजेब्रिक टर्म। समझाइए, सर डायरेक्टली कर सकते थे, नहीं, एल ए ई का फॉर्म नेसेसरी है। एल पहला लॉग टर्म, बाद में कोई भी टर्म चलेगा, इसलिए पहला लॉग आगे ले लिया। समझाइए, पक्का। अब फॉर्मूला, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए u है और ये मेरे लिए v है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला है u लिखने का, मतलब लॉग लिखने का। इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। अरे समझ में आया। चलिए log x भाई साहब को तो कुछ नहीं कर रहे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, और x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है। समझ में आइए, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x इंटू, ये तो आपने अभी सॉल्व किया है, सेम टू सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट dx बराबर है। एक x और एक x कैंसिल हो गया। चलिए अब यहां पे हम और अच्छे से लिख देते, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2, चलेगा, मल्टीप्लाई करना था। अरे हाँ, माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर। अरे समझा, हाँ या नहीं। अब इधर इंटीग्रेशन अप्लाई करने का बाकी, नहीं तो हो गया रहता, एक इंटीग्रेशन बाकी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, प्लस सी। अरे समझा, चलिए मल्टीप्लाई कर देते, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा देखते, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। बेस सेम करना है करो, नहीं करना है तो भाई डना डन डन, सम डन। समझा, इजी है सर, पहला सम तो इजी रहता सर। चलो दूसरा सम करते, दूसरा तीसरा चौथा, देखो सब एक ही काइंड वाले, खाली चौथा थोड़ा सा अलग है, बाकी सेकेंड और थर्ड सिमिलर नेचर के। 4x है, 3x है, एक्स स्क्वायर है, सेम ही लग रहा है ना। अरे समझा, चलिए फिर स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर कौन सा करूं, सेकेंड वाला। फोर्थ अलग है ना, फोर्थ करूंगा ही ना मैं, सेकेंड करता हूं। थर्ड होमवर्क करोगे आप लोग, नहीं मैं ही करूंगा। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x dx बराबर,
पहला एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक टर्म है, तो पहला एल्जेब्रिक टर्म ही रहेगा, बाद में ई रेज टू एक्स, मतलब अरेंज करने की जरूरत तो नहीं है। अब नॉर्मल के हिसाब से सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही, इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। अरे समझा? ये भाई साहब को तो कुछ फर्क पड़ रहा नहीं है। ई रेज टू एक्स का आंसर ई रेज टू एक्स, बट अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स के साथ 4 आया ना, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू, इधर सोचने का नहीं, जो इधर लिखा वही लिखने वाले, ई रेज टू 4x अपॉन 4 dx। अरे ये समझा? 1 जा 2 जा, अरे समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर बच गया x इंटू ई रेज टू 4x dx। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन वापस ही u इंटू वी हो गया, है नहीं? तो इधर एक बात जो बोल रहा हूं जरा ध्यान देना, अब तक जितने भी इंटीग्रेशन सम किया ना तब तक मैंने कभी कुछ बताया नहीं, बट आज ये बता रहा हूं, जब भी आप कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, कोई भी इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो, तो हमेशा याद रखो क्वेश्चन जो रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहता है, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन पहला लिख लेने का। क्यों? तो उसका मोटिव आपको समझेगा बाद में। हमेशा इक्वल्स टू अपन लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या, ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसका इंपॉर्टेंस है, अभी तक कभी उसका इंपॉर्टेंस आया नहीं है, बट यू इंटू वी में उसका रोल प्ले होता है। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ऐसा लग रहा है ये रिपीट ही होते जा रहा है, रिपीट ही होते जा रहा है, रिपीट ही होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लगा कि भाई क्वेश्चन जैसा आ गया है तो हम उसको क्वेश्चन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आए, तो आगे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आएगा, एक दो शायद क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में, नहीं रहेगा तो मैं एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक समझा? पक्का समझा है? 100%। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब वापस इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, और ये हाफ इसके लिए, इस टर्म के लिए, इनके लिए नहीं है, ये भाई साहब जैसे वैसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ। चलिए अब u इंटू वी में x जैसा वैसे ही, इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, समझ में आया? पक्का समझा है? चलिए, इस भाई साहब को कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये भाई साहब जैसे वैसे ही रहेंगे, माइनस हाफ हो जाएगा, x अपने जगह पे ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x का 1 इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 dx ब्रैकेट कंप्लीट। अरे समझ में आया? पक्का समझा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? डन यहां तक? पक्का ना? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब क्या है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, यहां पे आ गए x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx। अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है, एक बाकी है ना, जब तक इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा तब तक प्लस सी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ ब्रैकेट x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 ई रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस सी। अरे समझ में आया? चलिए और अच्छे से प्रेजेंट कर लेते इसे, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लीकेशन है ना, x ई रेज टू 4x अपॉन 8 माइनस 16 तो है, 16 टू जा 32 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू 4x अपॉन 16 टू जा 32 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। ब्रैकेट ओपन करना है तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4
माइनस x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 8 प्लस x सॉरी ई रेज टू 4x अपॉन 32 प्लस c। समझा क्या? हाँ बोल। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने खाली ब्रैकेट ओपन किया और क्या ही किया मैंने। समझ में आया क्या? माइनस साइन है ना, तो माइनस प्लस कर देगा ना, प्लस रहता थोड़ी साइन चेंज होता है। ये 1/4 को बाहर लिया, अब क्या बच गया, e रेज टू 4x बच गया। इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, e रेज टू 4x, x के साथ क्या है 4, तो 4 आएगा। हाँ तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन निकाला ना बेटा, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, और x के साथ 4 है तो डिवाइड बाय 4 होएगा ना। सब में तो वही किया ना आपने। अरे समझा निशा? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, और एक बार करते हैं सेम वैसा ही है। अब ये 3 के साथ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x dx, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई इज इक्वल्स टू आपका क्वेश्चन रहेगा, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू सॉरी इंटीग्रेशन e रेज टू 3x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। अरे फॉर्मूला क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे आते एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3, समझा ना, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 dx। अरे समझा क्या? चलिए एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 को बाहर ले लिया मैंने, x इंटू ई रेज टू 3x dx, 2 अपॉन 3 बाहर आ गया, इसका 2 और इसका 3 बराबर। हाँ जी, अब वापस ये कौन से फॉर्म में आ गया, u इंटू वी के फॉर्म में। क्या बात है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ पे अब मैं u इंटू वी सॉल्व करूंगा तो x इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx बराबर है, ब्रैकेट कंप्लीट dx। अरे समझा ये? पक्का समझा है? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते। ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3, एक्स जैसा है वैसे ही ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 और ये ई रेज टू 3x अपॉन 3 dx। अरे बात समझा? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे, अब कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे ये भाई साहब जैसे वैसे रहेंगे, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 2 अपॉन 3 x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x dx बराबर है। फिर से सेम सम था, कुछ भी नया नहीं हुआ है, सेम टू सेम, वो 3 था, अब वो 4 था, ये 3 है, माइनस 2/3 x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 ई रेज टू 3x अपॉन 3 प्लस c dx कैसे आएगा जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया है तो। चलिए अब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देते, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, x ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस ई रेज टू 3x अपॉन 9 प्लस c। अब ये 2 अपॉन 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट ओपन करते तो एक साथ में इधर आंसर लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2x ई रेज टू 3x अपॉन 9 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 e रेज टू 3x अपॉन 9 3 27 प्लस c।
समझ में आ गया? पक्का समझा? 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे में, समझ में आया? पक्का समझ रहा है? चलिए फिर बढ़िया है, बढ़ेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा अलग सम की तरफ, है u इंटू वी। बट यहाँ पे अगर आप देखो x का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। सिर्फ x रहता तो टेंशन नहीं था, बट जो x है उसको भी पावर है, तो हमको यहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा हमने एक्सरसाइज 5.3 के अंदर अजम्पशन वैल्यू किया था, वैसे ही इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब इंटू ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहला मैं काम कर रहा हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ई रेस टू टी हो जाएगा, और ई रेस टू टी मतलब ई रेस टू एक्स हो जाएगा, फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। तो अज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। हाँ जी सर, आप इसको थोड़ा सा और हमारे लैंग्वेज में लिख दो। मैं देखो ऐसा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, हाँ जी, इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये समझा? समझा? ये जैसा था वैसे ही लिखा, खाली एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को अज्यूम किया ना। और अच्छे से अगर लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिखा तो भी चलेगा। हाँ, अब वो चीज यहां पे दिखेगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू, इसके जगह पे डी टी अपॉन टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे टी आ जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा फिर। तो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जगह पे टी लिया है मैंने, इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर के जगह पे टी और इसके जगह पे डी टी अपॉन टू, 1/2 को बाहर ले लो और ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो भी इंटीग्रेशन आएगा 1/2 सबके लिए है। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई रेस टू टी डी टी, यूनिटी फॉर्म में हो गया ना, नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते थे वैसा ही, खाली ये चीज इसमें नया था, बाकी एवरीथिंग वाज सेम। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 u इंटू वी में अल्जेब्रिक टर्म पहला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी, अभी इज्जत तो टी को देने का है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाय डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी ब्रैकेट कंप्लीट डी टी। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? पक्का? चलिए फिर इधर स्टार्ट करते हैं, 1/2 जैसा है वैसे ही रहेगा, 1/2 जैसा है वैसे ही, ब्रैकेट ले लेते हैं, टी जैसा है वैसे ही, ई रेस टू एक्स का आंसर ई रेस टू एक्स ही रहेगा, माइनस माइनस, चलिए माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ टी क्या आएगा, 1, तो हो जाएगा 1 इंटू ई रेस टू टी डी टी। अरे बात समझा? हाँ जी, विच इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट ई रेस टू टी इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी। हाँ जी, बराबर है ना? चलिए 1/2 ब्रैकेट ई रेस टू टी इंटू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स वही है ना, खत्म, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और ये 1/2 सबके लिए, ई रेस टू टी इंटू टी अपॉन टू माइनस ई रेस टू टी अपॉन टू प्लस सी। बट क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, क्योंकि आपको टी को रिप्लेस करना है, ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। समझ में आया? पक्का? प्रैक्टिस अभी हाँ हूं होएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना भी इजी होने दो, इट इज डिफिकल्ट। अभी बोलता इंटीग्रेशन डिफिकल्ट क्यों लगता है, प्रैक्टिस नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है। अभी इतना इजीली तुम कितना आराम से, अरे हाँ अरे इजी है, समझ रहा है, लेकिन ये चीज का प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो नहीं समझेगा। आपको रेगुलर जो मैंने करवाया ना, देख के नहीं, विदाउट सीन क्वेश्चन आप आपके सामने आंखों के रखो और प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर सम कर सकते हो, फिर आपको लगेगा इंटीग्रेशन इजी है। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन इज इजी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द सम। पक्का?
क्लियर है यहां तक? बढ़ो आगे, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। अब ये जो है फॉर्मूला बदल गया है यहाँ पे आप देख सकते हो e रेज टू एक्स आ गया है, e रेज टू एक्स आ गया है, इसके आगे के सब में e रेज टू एक्स है। तो अब हमको जो सेकेंड फॉर्मूला है, मतलब जो आज मैंने आपको फॉर्मूला दिया था वो अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बराबर है। अब इधर कौन सा टर्म अज्यूम करें, कौन सा टर्म आएगा, तो मेरे को मालूम है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को अज्यूम करता हूं तो एक्स आएगा डेरिवेटिव्स में, है या नहीं? यस, एक्स स्क्वायर को अगर आप अज्यूम करते हो तो एक्स आता है, तो इसका मतलब लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। कौन से फॉर्म में है ये, कौन से फॉर्म में हो गया, u अपॉन वी अपॉन में है ना? अरे हाँ इल्ले, चलो ठीक है, कंफ्यूज हो गए। u अपॉन वी का तो फॉर्मूला सुन के एकदम ऐसा हो गया। और एक फॉर्मूला देता हूं, आपने डेरिवेटिव्स में ये वाला फॉर्मूला किया है 1 अपॉन एक्स रेज टू एन किया है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू सॉरी यहां पे आता है माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। ये तो किया है ना, ये तो किया है, मतलब जो भी इधर रहेगा वो एक ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं लेट अब अज्यूम करता हूं 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, तो इधर इसका पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -1 और नीचे क्या आएगा, तो ये तो सेकेंड टर्म बन गया -1, हाँ या नहीं? समझा मैंने क्या कहा? चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते अच्छे से। अभी तो मैंने खाली रफली एक्सप्लेन किया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल सॉरी dx इक्वल्स टू dt। हाँ जी बराबर। अब इसे मैंने ऐसा लिखा है, बट फॉर्मूले के नियत से कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के नियत से लिखेंगे हम लोग लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। क्या लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। मतलब dx नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना समझा? ये समझ में आया? है वही चीज, खाली इसको कौन से फॉर्म में लिखा, f और f डैश के फॉर्म में। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये समझा? चलिए अब क्वेश्चन में डालता हूं, इंटीग्रेशन e रेज टू x, इसके जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x प्लस f डैश x dx। अब ये माइनस में है तो माइनस भी हो गया, क्वेश्चन बदला क्या नहीं, और फॉर्मूले में प्लस भी आ गया आपका। अरे समझा के नहीं, इल्ले नहीं, बोले क्या बोले समझ में नहीं आया। चलिए f ऑफ x है, इसका आंसर क्या है, माइनस एफ डैश एक्स आया है। अरे बराबर, ठीक है, ये समझा है। माइनस का आंसर जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे। अब मैं इधर अगर अच्छे से लिखूंगा तो इंटीग्रेशन e रेज टू f ऑफ x का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन x, ये माइनस है और इसका आंसर माइनस में ही आया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो वही मैंने एक्सप्लेन किया, f ऑफ x प्लस f डैश x dx। समझा? जब ये क्वेश्चन उस फॉर्म में अरेंज हो गया है तो मेरा आंसर आएगा e रेज टू f ऑफ x प्लस c e रेज टू 1 अपॉन x प्लस c। ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं, सिंपल है। f ऑफ x और f डैश पहचानो और आंसर लिख दो। f ऑफ x पहचान लिया, f डैश x पहचान लिया, क्वेश्चन ऐसा लिखो और फाइनल आंसर लिख दो। समझा? हाँ पक्का, dt जैसा नहीं, ऐसा सॉल्व करना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आपको सॉल्व ऐसा करना है। f ऑफ x लेना, f डैश x लेने का और फिर इसको सॉल्व करना है। समझ में आया ये?
होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।